तो लास्ट लेक्चर किधर का हुआ था, वो इसका स्टार्ट हुआ था ना, रिलेज रिलेज क्राइटेरियन। तो रिलेज क्राइटेरियन एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, रिलेज क्राइटेरियन एक बार रिवाइज करता हूँ, उसका माइक्रोस्कोप का पार्ट हुआ था, तो एक बार रिवाइज करता हूँ और फिर टेलीस्कोप का भी स्टार्ट करेंगे। ओके चलो। तो फर्स्ट रिजॉल्व, अनरिजॉल्व एंड जस्ट रिजॉल्व एक बार एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट क्या है, रिजॉल्व, अनरिजॉल्व एंड जस्ट रिजॉल्व एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है चलो। तो देखो, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, समझो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और हम लोग उसको क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है एंड उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते वक्त क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है, लेकिन डाइफ्रैक्शन भी होता है। लेंस के अंदर रेज का डाइफ्रैक्शन होता है। तो होता क्या है, इसका जो इमेज रेटिना पे प्रोड्यूस होता है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, लेकिन इसका जो इमेज रेटिना पे प्रोड्यूस होता है, आंख के अंदर रेटिना पे प्रोड्यूस होता है, वो क्या रहता है, ऐसा रहता है, बीच में सर्कल रहता है, फिर डार्क रहता है, यहां पे रहता है ब्राइट सर्कल, फिर डार्क सर्कल, फिर ब्राइट सर्कल, फिर डार्क सर्कल, ऐसा पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बीच में डार्क है, ये फर्स्ट, बीच में ब्राइट है, ये पहला डार्क है, ये बीच में ब्राइट है, ये फर्स्ट मिनिमा है। ठीक है, तो इसका इमेज ऐसा होता है। इसके बाजू में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बाजू में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी इमेज इधर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक्चुअली इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है, एक्चुअली इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन इसका जो इमेजेस आई के अंदर बन रहा है, इसका जो इमेजेस आई के अंदर बन रहा है, उनमें क्या हुआ है, वो इमेजेस एक दूसरे के अंदर घुस गई है, वो इमेजेस एक दूसरे के अंदर गई है। तो क्या होता है, इसके ब्राइट पे पहले वाला, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, फर्स्ट वाले के ब्राइट पे सेकेंड वाले का मिनिमा है, और सेकेंड वाले के ब्राइट पे फर्स्ट वाले का मिनिमा है। उस पे इसका, इस पे उसका, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व सिचुएशन, इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व सिचुएशन। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। तो ये डिस्टेंस बढ़ने के बाद जो सिचुएशन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व। उसको क्या बोलेंगे, वेल रिजॉल्व। इनके बीच का जो डिस्टेंस है और कम करेंगे, तो ये इमेजेस और एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी, तो उसको बोलते हैं अनरिजॉल्व। उसको क्या बोलते हैं, अनरिजॉल्व। तो तो माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखा है, माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या बोलता है, माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वो है 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अभी 1.22 हम लोग जनरली लेते नहीं, शायद मैंने भी दिया नहीं, जो फॉर्मूला लिख के दिया था उसमें शायद मैंने भी दिया नहीं। तो क्या 1.22 का मतलब क्या है, अभी बोलता हूँ। ओके, लास्ट लेक्चर में इतना पूरा एक्सप्लेनेशन, लास्ट लेक्चर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, तो अभी इसका एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये डिस्टेंस रहता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप है, ये ऐसा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के इधर अंदर आंख लगा के देखने का इन दो ऑब्जेक्ट्स को, तो इमेजेस आई के अंदर ऐसा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आई के अंदर जो इमेजेस प्रोड्यूस होता है, वो जस्ट रिजॉल्व होने के लिए, आई आई के अंदर जो इमेजेस प्रोड्यूस होता है, वो जस्ट रिजॉल्व होने के लिए इनके बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए, फॉर इमेजेस टू बी जस्ट रिजॉल्व, डिस्टेंस between separation between two objects required is called limit of resolution.
अगर इतना डिस्टेंस है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व है। इससे ज्यादा डिस्टेंस है चलता है, इससे कम डिस्टेंस है नहीं, फिर इमेजेस घुस जाएगा, अनक्लियर दिखेगा सब। ठीक है, चलो। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन अल्फा। अल्फा क्या था देखा था, सेमी वर्टिकल एंगल, म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, वो सब बताया था मैंने। 1.22 अभी देखो क्या, लैम्बडा क्या था, जिस लाइट से हम लोग, जिस लाइट के अंदर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो लाइट का लैम्बडा। 1.22 क्या रहता है, अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, if objects are self illuminated then 1.22 is used. If objects are not self illuminated then 1.22 is not used. ऑब्जेक्ट्स से अगर लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से खुद से लाइट आ रहा है, अभी क्या होता है, पेन से लाइट निकल रहा है क्या, पेन मुझे दिख रहा है लेकिन पेन से लाइट निकलता है क्या, नहीं, ट्यूब से लाइट आ रहा है, पेन पे गिरता है, फिर आंख में जाता है, फिर पेन मुझे दिख रहा है। तो पेन इज नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर सेल्फ इल्यूमिनेटेड है जैसे ट्यूब, अगर सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो यूज 1.22। if we are observing self illuminated objects then use 1.22. if we are not using self illuminated objects then do not use 1.22. जनरली क्या याद रखने का, माइक्रोस्कोप के लिए 1.22 यूज नहीं करने का। माइक्रोस्कोप के लिए सेल्फ इल्यूमिनेटेड हम लोग रेयरली देखते हैं, टेलीस्कोप से जो देखते हैं वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड रहता है, स्टार्स वगैरह देखते हैं। तो टेलीस्कोप को कुछ भी बोला नहीं अगर, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो टेलीस्कोप को 1.22 यूज करने का, माइक्रोस्कोप को 1.22 यूज नहीं करने का। तो जो पुराना फॉर्मूला है उसमें अगर नहीं लिखा तो 1.22 उधर लिखो और क्रॉस करो। जो पुराना फॉर्मूला है लास्ट लेक्चर दिया था मैंने, उधर 1.22 लिखो और क्रॉस करो। ठीक है, चलो। इसका रेसिप्रोकल क्या रहता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप रहता है इसका रेसिप्रोकल। तो वो कितना रहता है, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर इसको उल्टा करके लिखना है तो लिखो 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्बडा, 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ओके। चलो, फॉर्मूले ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, चलो। सोहम लेक्चर के बाद मुझे कॉल करो, सोहम लेक्चर के बाद मुझे कॉल करो। चलो, और क्या है, सोहम और कौन है, डावरे। ठीक है, सोहम आज कॉल कर, बाकी डावरे को कल बोलता हूँ। चलो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है, अभी टेलीस्कोप का देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते। चलो, लिखो। टेलीस्कोप का कुछ लिख के दिया है कि कुछ भी नहीं हुआ? मुझे जितना याद आ रहा है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बोलो टेलीस्कोप का कितना हुआ है, बोलो टेलीस्कोप का कितना हुआ है। LOR चल रहा था, ठीक है। चलो, अभी टेलीस्कोप देखो क्या है। चलो, टेलीस्कोप देखो क्या है। तो टेलीस्कोप के लिए क्या है, चलो, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, वो थोड़ा अलग डिफाइन किया है। टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थोड़ा अलग डिफाइन किया है, क्यों, देखो, इधर टेलीस्कोप है अपना, इधर टेलीस्कोप है, ठीक है, ऐसा।
इधर टेलीस्कोप है, इधर से हम लोग आंख लगा के देखेंगे, और यहाँ पे एक स्टार है और यहाँ पे एक स्टार है, इनको ऑब्जर्व करना है। इन दो स्टार्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इधर से लाइट आता है, टेलीस्कोप के अंदर घुसेगा, इधर से लाइट आता है, टेलीस्कोप के अंदर घुसेगा, आंख के अंदर घुसेगा, फिर दिखेगा स्टार्स कैसा है, कितना डिस्टेंस है, क्लैरिटी क्या है, स्टार पे कुछ स्पॉट है क्या, स्टार्स क्या है, कैसा है, सब दिखेगा। लेकिन स्टार तो बहुत दूर है। स्टार का डिस्टेंस स्टार का डिस्टेंस टेलीस्कोप से कितना है, बहुत दूर दूर है। तो स्टार का डिस्टेंस टेलीस्कोप से बहुत दूर है, तो स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। धनराज, वीडियो बंद करो, कैसा है? सब लोग मेरे को छोड़ के तेरे को ही देख रहे हैं, इसलिए। वो वीडियो का फोटो है, फोटो ही है क्या? चलो, तो क्या है, स्टार्स के बीच में माइक्रोस्कोप के नीचे अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना सिंपल है, वो पास में ही रहता है। लेकिन टेलीस्कोप से देख रहे हैं हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट, स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना इज नॉट सिंपल, बहुत दूर है, कैसा मेजर करेंगे? तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस मेजर करना है। इधर डेफिनेशन डिस्टेंस पे नहीं है, माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन डिस्टेंस पे है, लेकिन स्टार का डेफिनेशन डिस्टेंस पे नहीं है। स्टार का डेफिनेशन उनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है उस पे है। स्टार का डेफिनेशन उनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है उसके ऊपर है। तो क्या है डेफिनेशन? मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। मिनिमम, ये ऑब्जेक्ट्स दोनों है, इनके बीच का सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, डिस्टेंस वाला सेपरेशन नहीं, एंगुलर सेपरेशन। मिनिमम एंगुलर सेपरेशन between the objects, minimum angular separation between the objects, so that they are seen just resolved, so that their images are just resolved, and minimum angular separation between the objects so that their images are just resolved. This angular separation is called limit of resolution. दिस एंगुलर सेपरेशन इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मीटर में रहता है माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मीटर में रहता है, डिस्टेंस में रहता है। इधर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप के लिए एंगल में रहता है। टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किस में रहता है? एंगल में रहता है। ठीक है, ओके। चलो, तो ये वाला डायग्राम निकालो, ये टेलीस्कोप का डायग्राम निकालो। हेडिंग लिखा टेलीस्कोप, ये डायग्राम निकालो, फिर बोलता हूं। चलो,
लिखो डेफिनेशन क्या है। मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, minimum angular separation between objects, minimum angular separation between objects so that they are seen just resolved, minimum angular separation between objects so that they are seen just resolved, minimum angular separation between objects so that they are seen just resolved while observing through telescope, so that they are seen just resolved while observing through telescope, so that they are seen just resolved while observing through telescope, so that they are seen just resolved while observing through telescope is called limit of resolution of telescope, is called limit of resolution of telescope, is called limit of resolution of telescope, is called limit of resolution of telescope. Is called limit of resolution of telescope. ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखो फिर उसका। LOR इज इक्वल टू डी थीटा, ये क्या रहता है, स्मॉल एंगल रहता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इधर स्मॉल एंगल रहता है, उसका फॉर्मूला लिखो 1.22 लैम्डा अपॉन ए। जनरली 1.22 लेने का टेलीस्कोप को, अगर बोला है सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है, प्लैनेट्स ऑब्जर्व कर रहा है, तो प्लैनेट्स को खुद का लाइट नहीं रहता, अगर प्लैनेट्स ऑब्जर्व कर रहा है ऐसा स्पेसिफिकली बोला है वहां पे, तो 1.22 नहीं लेने का। ठीक है, 1.22 लैम्डा अपॉन ए लिखो, मैं वो भी लिख के देता हूं 1.22 लैम्डा अपॉन ए। and resolving power of telescope is 1 upon d theta, resolving power of telescope is 1 upon d theta, resolving power of telescope is 1 upon d theta। उसके नीचे लिखो क्या, use 1.22 if objects are self illuminated, use 1.22 if objects are self illuminated, use 1.22 if objects are self illuminated, full stop। next line, next line, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, then if nothing is mentioned, then do not use 1.22 for microscope, then do not use 1.22 for microscope, then do not use 1.22 for microscope, and use 1.22 for telescope, and use 1.22 for telescope, and use 1.22 for telescope। and use 1.22 for telescope। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का भी। ठीक है, चलो अगर एररलेस सॉल्व कर रहे हो तो इसका न्यूमेरिकल्स वेव ऑप्टिक्स में नहीं है, रे ऑप्टिक्स में है। अगर एररलेस सॉल्व कर रहे हो तो इसका
न्यूमेरिकल्स रे ऑप्टिक्स में है, वे ऑप्टिक्स में नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो अभी क्या है। देखो क्या बोल रहा है, लिखो कर्नाटक सीईटी 2007, कर्नाटक सीईटी 2007। ओके, दो तीन स्टेट्स में स्कूल्स और एक दो स्टेट्स में कोचिंग स्टार्ट हो गया, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा, आंध्रा में होने वाला है। ठीक है, तो शायद अपना भी स्टार्ट हो सकता है, देखेंगे, हो सकता है, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ 15 नवंबर वगैरह हो सकता है, देखेंगे क्या है। 8 मंथ्स निकाला है, अभी एक दो महीना निकालने में क्या है। अभी पूरा कोविड का सिचुएशन मोस्टली कंट्रोल में है, तो लग रहा है कि 1-2 मंथ्स में हो जाएगा और फरवरी तक बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई टेंशन का बात नहीं है ज्यादा, हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब। चलो लिखो, कर्नाटक सीईटी 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे देखो, अ हेडलाइट ऑफ अ जीप, हेडलाइट्स ऑफ अ जीप आर 1.2 मीटर अपार्ट। मतलब जीप है, थोड़ा दूर है, जीप, जीप है ऐसा, ऐसा जीप है, जीप का हेडलाइट्स, जीप का हेडलाइट्स कितना डिस्टेंस पे है, 1.2 मीटर अपार्ट है, और इधर से एक आदमी उनको देख रहा है। ठीक है, जीप का हेडलाइट्स आर 1.2 मीटर अपार्ट if the pupil of the eye of an observer has a diameter of 2 millimeter। डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर। ये जो ऑब्जर्वर है, इसके आंख का पुपिल का डायमीटर 2 मिलीमीटर। पुपिल मतलब जिससे, जिसके थ्रू अंदर लाइट जाता है, पुपिल मतलब जिसके थ्रू अंदर, आई के अंदर लाइट जाता है, मतलब एपर्चर, आंख का एपर्चर इज 2 मिलीमीटर। एंड लाइट उधर से जो आ रहा है, बल्ब से जो लाइट आ रहा है, उसका लैम्बडा है 5896 एंगस्ट्रॉम। 6000 लिया तो भी चलता है। What should be the maximum distance between jeep and observer? What should be the maximum distance between jeep and observer? What should be the maximum distance between jeep and observer if the two headlights are just separated? If the two headlights are just separated। ठीक है, चलो अभी ये हाईवे पे तुम लोग ये ऑब्जर्व करना, ऐसा ही दिखता है। हाईवे पे तुम लोग ऑब्जर्व करना, रात के समय में ये ऐसा तुम लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। गाड़ी अगर एकदम दूर है, स्ट्रेट रोड चाहिए, एकदम स्ट्रेट रोड चाहिए, और गाड़ी अगर एकदम दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है, तो क्या लगता है, ट्रक्स का या फिर कार का दोनों बल्ब एक साथ ही लगता है, तो एक ही बल्ब लगता है। अगर कार ऐसा ऐसा सामने से आ रहा है, ऐसा एकदम स्ट्रेट रोड है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है वो कार या फिर ट्रक भी चलता है, मतलब दो हेडलाइट चाहिए। लेकिन लगता क्या है, जब वो दूर है तो लगता है कि एक ही हेडलाइट है। जैसे जैसे पास आता है, जैसे जैसे पास आता है, तो ये लाइट्स एक में एक दूसरे के अंदर गया रहता है, वो सेपरेट होता है। जैसे जैसे वो पास आता है, लाइट्स क्या होता है, सेपरेट सेपरेट होता है, और जब कार पास में आता है तब सेपरेट सेपरेट लाइट दिखता है। ठीक है, तो अभी क्या है, क्या बोल रहा है इधर, ऑब्जर्वर should be able to see these lights separated। observer should be able to see these lights separated। इसको सेपरेट दिखना चाहिए, एक्चुअली वो सेपरेट ही है लेकिन इसको नहीं दिख रहा, तो ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो तो कैसा करना है, देखो इधर एक लाइट है, इधर एक लाइट है, ऑब्जर्वर इधर है, तो ऐसा है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर का। इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है, कुछ पता नहीं, निकालेंगे, लैम्बडा इतने का यूज हुआ।
ठीक है, चलो अभी मैं पहले डी थीटा निकालता हूं। देखो इसको इसको टेलीस्कोप जैसा पकड़ने का, इस सिचुएशन को एज अ टेलीस्कोप पकड़ने का, क्या माइक्रोस्कोप जैसा पकड़ने का। तो ये बहुत दूर है, कार बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि पास में है और हम लोग देख रहे हैं। कार इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो वी विल एज्यूम दिस सिचुएशन एज टेलीस्कोप। ठीक है, तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूं डी थीटा। अगर यहां पे टेलीस्कोप यूज नहीं किया, लेकिन टेलीस्कोप जैसा सिचुएशन हो गया है। ठीक है, ओके। तो minimum separation between the lights, minimum angular separation between the lights, so that lights are seen just resolved. लाइट सेपरेट दिखने के लिए कितना एंगुलर डिस्टेंस चाहिए उनके बीच में, तो वो निकालते। कैसे निकालेंगे? लाइट को अभी खुद का लाइट है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, तो 1.22 यूज करना पड़ेगा, राइट ना। तो 1.22 लैम्बडा लैम्बडा 5896 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10, 1.22 लैम्बडा अपॉन ए। एपर्चर कितना है? 2 मिलीमीटर, आंख का एपर्चर, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं, एबाकस का यूज कर रहा हूं, तो 2 मिनट में आंसर निकालता हूं मैं। तो 3596 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। 3596 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये आ गया एंगुलर सेपरेशन। इफ इन लाइट्स के बीच में, इफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दीज लाइट्स इज दिस मच रेडियन, तो वो सेपरेट सेपरेट दिखेगा, नहीं तो एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हमको तो डी थीटा नहीं निकालना, एंगुलर सेपरेशन नहीं निकालना, अपन को क्या निकालना है? कार ऑब्जर्वर से कितना दूर है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अगर ये समझो डिस्टेंस, अगर ये कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस अगर कैपिटल डी या फिर कैपिटल आर पकड़ो, वो भी चलता है, कैपिटल आर है, तो ये आर्क का लेंथ कितना रहता है? ये आर है, ये बल्ब भी आर डिस्टेंस पे, तो आर्क का लेंथ कितना रहता है? आर डी थीटा। अप्रोक्सीमेटली आर्क का लेंथ एंड ए स्ट्रेट डिस्टेंस 1.2 मीटर क्या रहेगा? सेम। समझ रहा है? कार बहुत दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये बल्ब का डिस्टेंस आर्क से, ये बल्ब का डिस्टेंस आई से सेम डिस्टेंस पे है। तो यहां से मैंने आर्क निकाला, तो आर्क एंड यहाँ का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब 1.2 मीटर, वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। वो अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम है। तो आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर्क का, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला है, आर डी थीटा इज इक्वल टू 1.2। तो मुझे तो आर चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय डी थीटा। अब 1.2 तो पता है मीटर में है, और डी थीटा इधर पता है ना, तो 1.2 को डी थीटा से डिवाइड किया तो अपना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख के ले लो, ये आता है 3 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 3 किलोमीटर, 3335 आता है, 3335 मीटर आता है, 3335 मीटर आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर। जीप कितना दूर चाहिए? 3 किलोमीटर दूर चाहिए, तो सेपरेट दिखेगा। इसके पास आएगा जीप तो सेपरेट दिखेगा। अगर इतना डिस्टेंस से अगर दूर है जीप, तो लाइट्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होके दिखेगा। ठीक है, चलो लिखो। समझा क्या रही है? समझा क्या ये? अंडरस्टैंड हो गया क्या? जरा कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, चलो छपाई करो।
चलो रिपीट एक बार ज्वाइन करो, लिखते लिखते क्या करो, वापस एक बार रिपीट ज्वाइन करो।